औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्यूटोरियल kinpo.edu.pk पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के हिसाब से बनाया गया। अच्छा, इस ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन एडमिशन में हमें अप्लाई किस तरह से करना है और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और पूरा फॉर्म किस तरह से फिल करना है। ये जो ट्यूटोरियल है ये इस पूरे इन सारे सवालों के जवाब को कवर करेगा। अच्छा, सबसे पहले अगर हम किन्पो की वेबसाइट पर आएँ तो ये पेज हमें मेन पेज नज़र आता है। इस पेज पे अगर हम नीचे देखें तो हमें नज़र आएगा कि ये पोस्ट डिप्लोमा ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 ईयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, ये हम जो है वो दे रहे हैं। जिसके लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें एडमिशन ओपन है, तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें जो है पता लग जाएगा कि उस एडमिशन में क्या है। अच्छा, अब अगर हम इस पेज को देखें तो ये एडमिशन वाले पेज पे क्लिक करने के पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज खुल जाएगा। अच्छा, इस ट्यूटोरियल के लिए मैं बता दूं कि बेहतर है कि आप क्रोम का इस्तेमाल करें, गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के दौरान, क्योंकि गूगल क्रोम जो है वो बहुत आसानी से इस फॉर्म को मतलब टेस्टेड है उसके ऊपर कि किस तरह के बहुत आसानी से गूगल क्रोम के ज़रिए से ये फॉर्म फिल किया जा सकता है। मेरा मशवरा है कि इसके अलावा कोई और ब्राउज़र इस्तेमाल ना करें। अच्छा, अब हम चलते हैं कि हमारे पोस्ट डिप्लोमा ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो पोस्ट डिप्लोमा ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हम देखें तो यहाँ लिखा आ रहा है कि एडमिशन ओपन फॉर पीडीटीपी सेशन 21-22। अच्छा, दो तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। एक, हम जो है वो कैंडिडेट ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है और कैंडिडेट जो है वो मैनुअली भी अप्लाई कर सकता है पोस्ट के ज़रिए से। ये बात ध्यान में रखी जाए कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 600 रुपये का वाउचर भरना है, जो कि अगर आप एनपीपी से भरते हैं तो आपको कोई और फीस भी नहीं पे करनी। जबकि अगर आप ऑफलाइन फिल कर रहे हैं तो आपको 800 रुपये का वाउचर भरना है। यानी कि अगर आप मैनुअली अप्लाई कर रहे हैं बाय पोस्ट तो आपको 800 रुपये का वाउचर भरना है, जो कि थोड़ा सा महंगा है। और बाय पोस्ट में आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिलेज़ आते हैं अक्सर पोस्ट करते हुए, तो कोशिश करें कि ये आप ऑनलाइन अप्लाई करें, जो कि ज़्यादा बेहतर तरीका है जिसमें आपको पोस्ट वगैरह का वेट नहीं करना। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी सी एडवर्टीज़मेंट देख लेते हैं। यहाँ आप नीचे आएँ तो आपको एडवर्टीज़मेंट भी नज़र आ जाएगा। तो एडवर्टीज़मेंट को अगर हम देखें ज़रा गौर से तो इसके अंदर हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे आप देखें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर नेशनल हु फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया में अप्लाई। आपको पाकिस्तानी या आज़ाद जम्मू कश्मीर का नेशनल होना ज़रूरी है। अच्छा, या तो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड विथ फर्स्ट डिवीज़न। अच्छा, मिनिमम परसेंटेज जो है वो 60% है। आपका मैट्रिक पे भी 60% होना ज़रूरी है और डिप्लोमा में भी 60% होना ज़रूरी है। इसमें आप फील्ड्स देख सकते हैं कि आपका डिप्लोमा किन किन फील्ड्स में हो सकता है, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में या सिविल में। इसके अलावा अगर आप किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो प्लीज़ अप्लाई ना करें, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट्स अच्छा, या तो आपके पास ये डिप्लोमा हो या आपके पास 2 साल बैचलर्स डिग्री हो। 2 साल बैचलर डिग्री जिसमें आपको फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री मैथ्स के साथ पढ़ाई गई हो, फ़िज़िक्स मैथ्स या केमिस्ट्री मैथ्स के साथ हो। अच्छा, इसी से अगर हम देखें तो इसमें भी कम से कम परसेंटेज 60% से कम मार्क्स नहीं हो सकते, ना मैट्रिक में, ना हमारे एचएससी में, ना बीएससी में। किसी भी डिग्री के अंदर आपके 60% से कम मार्क्स होंगे तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे खुद ब खुद। अच्छा, एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स है, जो कि आपकी 15/2/2021 के हिसाब से चेक होगी। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 15/2/1996 से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम होगी तो आप ओवर एज हो जाएंगे। अच्छा, कैंडिडेट्स जिनका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, जो कि एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट डिवीज़न से वो पास कर सकते हैं, उनको ये एक्सपेक्टेशन है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि उनका जो डिग्री रिक्वायरमेंट है वो कब कंप्लीट हो रही हो, 1/8/2021, यानी कि 1 अगस्त 2021 तक ये आपकी जो भी डिग्री की रिक्वायरमेंट्स हैं, पेपर वगैरह जो भी कुछ है वो कंप्लीट हो रहा हो, वरना आप किनको ज्वाइन नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें बेनिफिट्स में आप देख सकते हैं कि स्टाइपेंड मिलेगा, हॉस्टल की फैसिलिटी है बाहर वालों के लिए जो कि सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी है। अच्छा, इंडोर ट्रीटमेंट है सिर्फ ट्रेनीज़ के लिए। अच्छा, बाकी और भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कंप्लीशन, कोर्स कंप्लीशन के बाद क्या आपकी सैलरी वगैरह होगी, तो इस पे अभी हम इस डिटेल में जाए बगैर अभी हम जो है वो हाउ टू अप्लाई में देख लेते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन और बाय पोस्ट, जैसे पहले डिस्कस हो चुका है।
अच्छा, जो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं वो अपना पेड ऑनलाइन बैंक रिसिप्ट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो भी मेल करेंगे कुरियर के ज़रिए, अर्जेंट कुरियर के ज़रिए से मेल करेंगे, जो कि एड्रेस पे हमारे पास 15 फरवरी के हिसाब से पहुंच जाना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन कैंडिडेट जो है वो चेक करते रहेंगे वेबसाइट को, और फॉर देयर एप्लीकेशन स्टेट इन द 3rd वीक ऑफ फरवरी, ताकि 3rd वीक ऑफ फरवरी तक हम उसको अपडेट कर देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 15 फरवरी से वो डेडलाइन है हमारी। अच्छा, जो कैंडिडेट बाय पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उनको क्या क्या भेजना है, थ्रू अर्जेंट कुरियर सर्विस देयर फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन वाले में अभी मैं दिखा दूंगा कहाँ पे अपलोडेड है, जो लोग बाय पोस्ट फिल करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें अपलोडेड हैं। आप कोशिश करें कि वहाँ से डाउनलोड करके बाय हैंड फिल करके ये सारी चीज़ें प्रिंट निकाल के बाय हैंड फिल करके इसको पहुँचा दें। अच्छा, लेट और इनकम्प्लीट अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो एंटरटेन नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह से जो गवर्नमेंट सर्वेंट अभी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो या ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेगा, ये हम आगे पूछते भी हैं। अगर आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई ना किया तो आप फिर इनएलिजिबल हो जाएंगे। टाइम एंड लोकेशन ऑफ द रिटन टेस्ट जो है वो आपको किन्पो की वेबसाइट से मिल जाएगा बाद में दोबारा। अच्छा, सबमिशन डेडलाइन दोबारा मैं बता दूं कि 15 फरवरी है और टेस्ट डेट हमारा 28 फरवरी है, संडे का दिन है, जो कि मुख्तलिफ सेंटर्स में लिया जाएगा पाकिस्तान में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ कहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त डिप्टी रजिस्ट्रार से किन्पो में, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये नंबर जो है ये सिर्फ मंडे टू फ्राइडे 8-8:30 बजे से लेकर 4 बजे तक अवेलेबल होगा, इसके अलावा आप के पास ये सहूलत मैसर नहीं होगी। अच्छा, अब हम एडवर्टाइजमेंट को बंद करते हैं और हम देखते हैं कि हमें ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। अब मैं सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरफ जाऊंगा। जो मैं मैनुअली की बात कर रहा था, मैनुअली बाय पोस्ट जो चीज़ें भेजनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, इवन बैंक डिपॉजिट स्लिप और जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो सारी मौजूद हैं यहाँ पे। आप इन सबको डाउनलोड करके और बाय हैंड फॉर्म फिल कर लें, इसमें इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जो है वो अपनी बाय पोस्ट हमें जो है वो भिजवा दें चीज़ें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। तो अब हम ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अच्छा, जब आप ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस होम पेज पे लैंड हो जाएंगे, जो कि किन्पो ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम का होम पेज है। किन्पो ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम में देखिए हमारे पास प्रोग्राम ओपनिंग मौजूद है, जो कि PTTB का प्रोग्राम है 2021-22 सेशन के लिए। आपकी एज जो है वो 17 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए, वरना आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट डेट जो है वो 15 फरवरी 2021 है। आप यहाँ पे देखें डिफरेंट चीज़ें भी लिखी हुई आ रही हैं, आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। सबसे पहली दफ़ा आप आएंगे तो आपने साइन अप करना होगा। साइन अप में मैं लिख देता हूँ एप्लीकेंट, आपका नेम जो है वो मैंने एज एन एप्लीकेंट लिख दिया। अच्छा, नेम में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, तो सिंबल या नंबर आप लगाएंगे तो आप ये फील्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ग्रीन टिक आ जाएगा, ये ग्रीन टिक दिखना ज़रूरी है। ठीक है, ईमेल एड्रेस डाल दें आप यहाँ पे applicant_kinpo@yahoo.com, तो आप इसको एंटर कर दें। अच्छा, इसी तरह से आप अपना जो आपका सही डेट ऑफ बर्थ है एज के हिसाब से, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि 25 साल से बड़ा ना हो बंदा और 17 साल से छोटा ना हो, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दें। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी अभी एप्लीकेंट है हमारा वो 1 जनवरी 2000 को पैदा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इस कैलेंडर के बटन को क्लिक करूँगा और यहाँ पे जब मैं इस जनवरी को क्लिक करूँगा और स्क्रॉल अप करूँगा तो मैं पिछले सन में जा सकता हूँ। यहाँ से मैं 2000 पे जाऊँगा, यहाँ से मैं जनवरी पे जाऊँगा और यहाँ से मैं 1 जनवरी को क्लिक करूँगा तो ये 1 जनवरी 2000 हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना CNIC एंटर करना है, वो भी विदाउट डैशेस। विदाउट डैशेस का मतलब CNIC के दरमियान में जो डैशेस होते हैं वो आपने नहीं लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे CNIC एंटर कर देता हूँ 42401 9876543232। तो ये मैंने 13 डिजिट का आपका CNIC आपने एंटर करना है विदाउट डैश। अच्छा, फिर आपने जो है वो कोई पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड की कम से कम लेंथ जो है वो 10 अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का होना चाहिए। किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है।
कोशिश करें कि मुश्किल से मुश्किल पासवर्ड बनाएं ताकि क्रैक ना किया जा सके, आपकी एप्लीकेशन मुतासर ना हो। तो मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। ये मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखें अभी भी कह रहा है कि द पासवर्ड एंड इट्स कन्फर्म पासवर्ड आर नॉट सेम। तो मैं कन्फर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड डालूंगा जो मैंने पीछे पासवर्ड में टाइप किया था। तो यहाँ से मैंने पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड के अंदर, दोनों के अंदर पासवर्ड एंटर कर दिया। अब देखें सारे ग्रीन चेक्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद ये आपको सीधा साइन इन पेज पे ले जाएगा। साइन इन पेज पे पहुंचने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे अपना CNIC एंटर करना है विदाउट डैश, जैसे पहले किया था वो आपने CNIC एंटर कर दिया। यहाँ पे आपने जो पासवर्ड पहले डाला था वो पासवर्ड डाल दें तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ये यहाँ से लॉगिन किया जा सकता है। अच्छा, लॉगिन मेक श्योर कि जब आप कंप्यूटर को छोड़ रहे हो तो आप साइन आउट पे क्लिक कर दें यहाँ पे, ताकि आप साइन आउट हो सके। अच्छा, इसी तरह से कोई भी एप्लीकेंट चाहे तो वो अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। यहाँ से जब वो पासवर्ड चेंज पे क्लिक करेगा तो ये ओल्ड पासवर्ड डालना पड़ेगा उसको और 2 दफ़ा न्यू पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगेन वही शर्त है कि कम से कम 10 जो है वो 10 अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स का पासवर्ड हो। तो अभी मैं चेंज नहीं करना, इस वजह से मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपने किस एडवर्टीजमेंट में अप्लाई करना है। आप यहाँ से इस ड्रॉप बॉक्स को खोलें तो एक ही एडवर्टीजमेंट मौजूद है PDTP 2021 और 2022 का, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। 2 बेसिस पे अप्लाई किया जा सकता है, या तो आप डिप्लोमा पे अप्लाई करें या तो आप बैचलर्स की बेसिस पे अप्लाई करें। जो लोग डिप्लोमा की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि पहले भी तस्करा हो चुका है कि डिप्लोमा में क्या क्या चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है, जिनके पास फाइनल डिग्री डिप्लोमा की है तो वो एज अ थ्रू डिप्लोमा अप्लाई करेंगे। जिन लोगों के पास फाइनल डिग्री 2 साल बैचलर्स की है तो वो बैचलर के थ्रू अप्लाई करेंगे। बैचलर्स में यकीनन शर्त जो है वो केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स मैथ्स की शर्त लाजमी है। अच्छा, तो अगर आप अभी मैं ये अज्यूम करूँगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा करते हैं और उसके बाद बैचलर्स भी कर लेते हैं, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने डिप्लोमा के बेसिस पे जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं या बैचलर्स की बेसिस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। लेकिन सारी शर्तें वही होंगी कि आपको एक ख़ास क्राइटेरिया यानी कि 60% से ऊपर वाला क्राइटेरिया, या अगर GPA सिस्टम है तो 2.5 GPA से ऊपर आपने फुलफ़िल करना होगा, वरना आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारा जो भी एप्लीकेंट है वो बैचलर्स के हिसाब से अप्लाई कर रहा है और मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं अप्लाई करूँगा तो ये एक प्रॉम्प्ट आएगा। ये प्रॉम्प्ट मुझसे पूछ रहा है कि आप सिलेक्ट नहीं कर सकते दोबारा इस प्रोग्राम को, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप श्योर हैं। तो अगर आप यहाँ देख लें, क्योंकि यहाँ पे आप वापस नहीं आ सकते, इस वजह से आप बहुत श्योर हो के आपने यहाँ पे एंटर करना है, तो आप ओके कर दें। अच्छा, इसके बाद ये जो पेज है ऊपर से डिसेबल हो जाएगा और नीचे देखें तो स्टेप्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे टोटल हमें जो फॉर्म फिल करना है उसमें टोटल 8 स्टेप्स हैं। इसमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट हमें डिटेल्स चाहिए होंगी, तो वो डिफरेंट आपने डिटेल्स देनी है यहाँ पे। अच्छा, 8वां स्टेप ये है कि आपने जो साइंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड ओरिजिनल पेड बैंक स्लिप और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ये जो 3 चीज़ें ये चीज़ें आपने भिजवानी है थ्रू कुरियर। ठीक है, तो हम पहले आ जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो जिस भी स्टेप पर आएंगे हम यहाँ पे हम उसको ऐड भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि एक दफ़ा हमने ऐड कर दिया, कुछ गलती हो गई तो हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं कि कब तक एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखें नाम, क्योंकि हमने पहले एंटर किया था तो वो पहले से मौजूद है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि नाम चेंज करना तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फादर नेम के अंदर मैं एप्लीकेंट फादर नेम कर देता हूँ और फिर हम जेंडर पे आ जाते हैं, मेल कर देते हैं इसको। डेट ऑफ बर्थ आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं तो डेट ऑफ बर्थ दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गलती है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेक्ट या रिलीजन आपका इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने डोमिसाइल, यहाँ पे प्रोविंस वाइज डोमिसाइल है तो आपने उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। अच्छा, नेशनैलिटी में आपने पाकिस्तानी डाल देना है और इसी तरह से हाइट जो है वो आपकी जो भी हाइट है आपकी वो डाल देनी है। अच्छा, हाइट डालते हुए ये ख्याल रखना है कि हाइट की मिनिमम वैल्यू 58 से कम ना हो और 76 से ज़्यादा ना हो। ये आपने हाइट इंचेस में डालनी है, इस बात का ख्याल रखना है कि आपने हाइट इंचेस में डालनी है। और हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपकी हाइट 58 से कम ना हो और 76 से ज़्यादा ना हो। अच्छा, इसी तरह से आपका वेट जो है वो भी एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन चेक किया जाएगा, तो वो भी ख़ास रेंज में होना ज़रूरी है। वो हाइट पे डिपेंड करता है कि कितनी हाइट है। ज़्यादा हाइट होगी तो वेट की रेंज ज़्यादा होगी,
कम हाइट होगी तो वेट की रेंज कम होगी। इस तरह से मैं यहाँ पे अपना एक्चुअल वेट डाल देता हूँ। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और हमारा मेडिकल क्राइटेरिया है कि कलर ब्लाइंडनेस का, क्या आप कलर ब्लाइंड हैं या नहीं है। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं, कलर ब्लाइंड एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बंदे को कुछ खास कलर्स नज़र नहीं आते। तो अगर आपको नहीं पता कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है तो किसी से पता कर लें, और अगर आपको नहीं तो अगर आप टेस्ट करवा लें, कोशिश करें, क्योंकि अगर आप वाकई कलर ब्लाइंड हैं और आपको मेडिकल के टाइम पे चेक किया गया और आप कलर ब्लाइंड निकले तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे यकीनन नो, आप कलर ब्लाइंड नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे विज़न की बात करें तो विज़न में आपका चश्मा जो है वो +3.5 से ज़्यादा का या -3.5 से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी करीब की नज़र ज़्यादा से ज़्यादा 3.0 की ख़राबी हो उसमें, और दूर की नज़र में 3.5 की ख़राबी हो, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा काबिल कबूल है। इसके अलावा अगर आप इस रेंज से बाहर हैं तो ये काबिल कबूल नहीं है, तो आप इसको येस कर दें और इसको सबमिट कर दें। जब आप सबमिट करेंगे तो ये आपको अगेन बताएगा कि आपका वेट जो है वो एट द टाइम ऑफ मेडिकल टेस्ट आपका वेट जो है वो 48 kg से 85 kg के दरमियान में होना चाहिए। तो अगर आपका वेट इस दरमियान में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप वेट लूज़ करके या वेट गेन करके अपने आप को मेडिकल टेस्ट के टाइम पे इतने इस वेट की रेंज में ले आएँ। ओके, इससे आपका डेटा सबमिट हो जाएगा। अच्छा, इस डेटा को सबमिट करने के बाद आपके पास अगला डेटा आएगा फ़ोटो अपलोड करने का। आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद उसको अपलोड करना है। मैं यहाँ पे फ़ाइल चूज़ कर लेता हूँ। ये बात याद रखें कि फ़ाइल की जो टाइप है वो या तो JPG हो, PNG हो, और इसी तरह की टाइप्स हों, किसी और टाइप की फ़ाइल को ये हैंडल नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे फ़ाइल एंटर कर दी, डमी पिक्चर के नाम से फ़ाइल एंटर हो गई। अब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ये अपलोड हो गई। इसी तरह से अब आप आगे बढ़ें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी हुई यहाँ पे, आपने अपना ईमेल एड्रेस पहले ही लिख दिया तो यहाँ पे आ गया है, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से मोबाइल नंबर जो है वो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दें 030012345678 ये आपका वैलिड मोबाइल नंबर विदाउट एनी डैशेस आपने फिल करना है। इसी तरह से गार्जियन का मोबाइल नंबर भी आप दे दें 0300987654। तो ये आपने अपना गार्जियन का मोबाइल दे दिया। गार्जियन का मोबाइल देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप दें, आपने अपना एड्रेस लिख देना है, जैसे हाउस नंबर फिर 1 स्ट्रीट 1 और सिटी लिख देना। इसी तरह से सबमिट कर देना। इसको भी फिर सबमिट कर दें तो ये आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का डेटा भी सबमिट हो जाएगा। अच्छा, ये सारा डेटा सबमिट करने के बाद अब आप आ जाएंगे अपने, अब आप फॉर्म में आके देखेंगे तो आपका दूसरा स्टेप अनलॉक हो जाएगा। अभी आपका पिछला स्टेप लॉक नहीं हुआ है तो आप अपने पिछले स्टेप को जाके चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अगर आपने, अच्छा अब अगले स्टेप पे चलते हैं, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। इसमें आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, आप ऐड कर लें। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में देखें आपने क्योंकि बैचलर्स की से अप्लाई किया तो खुद ही बखुद 3 डिग्रीज़ आ गई हैं यहाँ पे आपके पास, बैचलर्स की भी आ गई है, इंटरमीडिएट की भी आ गई है और मैट्रिक की भी आ गई है। तो अब आप बैचलर्स को देखें, बैचलर्स में आपने अपनी सबसे पहले डिग्री बतानी है, 2 ईयर का BSc है जो कि लाजमी शर्त है। आपको अपना बोर्ड बताना है, बोर्ड कराची बोर्ड भी हो सकता है, कोई और बोर्ड भी हो सकता है। आप अपने बोर्ड का नाम लिख दें या यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कराची यूनिवर्सिटी से किया है तो वो कराची यूनिवर्सिटी लिख सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने स्पेशलाइजेशन, अब स्पेशलाइजेशन में देखें जैसे हमने शर्त बताई हुई थी कि BSc हमारा या तो केमिस्ट्री मैथ्स से होना चाहिए या फिजिक्स मैथ्स से होना चाहिए, तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स उसमें, तो आपने उनमें से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स मैथ्स, तो हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अच्छा, अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है तो आपने रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड को चेक कर लगाना है, और अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड नहीं हुआ तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। अगर आपने रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड पे चेक लगा दिया तो देखें यहाँ से आपसे पासिंग ईयर मांगेगा वो, और अगर आपने रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड को चेक नहीं लगाया तो वो पूछेगा कि रिज़ल्ट डेट कब की है आपकी, आपका रिज़ल्ट आएगा कब तक। तो आपने ये बता देना है कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं इस डेट को। तो मैं यहाँ अभी अज्यूम करता हूँ कि जो भी हमारा एप्लीकेंट है वो उसका रिज़ल्ट आ चुका है और वो 2020 में पास आउट हो चुका है। इसी तरह से फिर हमें यहाँ पे
अगर आपने बैचलर्स किया और आपका जीपीए सिस्टम था तो आपने क्या करना है, इस जीपीए सिस्टम को चेक लगा देना, तो देखें यहाँ पे ऑब्टेन जीपीए और टोटल जीपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने परसेंटेज से किया तो आपने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लिखना है, परसेंटेज खुद ही लिखी हुई आ जाएगी। तो आपने जीपीए पे, फॉर एग्जांपल जीपीए बेस्ड सिस्टम था तो मैं जीपीए पे चला जाऊँगा। जीपीए आपकी मिनिमम 2.5 से कम नहीं होनी चाहिए, 2.5 से कम होगी तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं 2.5 से एक बड़ी वैल्यू डाल देता हूँ, 2.5 या 2.5 से बड़ी तो मैं 2.6 डाल देता हूँ वैल्यू, 2.5 को भी एक्सेप्ट कर लेता है। और मैक्सिमम जीपीए 4.0। अच्छा, अगर आप इसी तरह से अगर आपने इंटरमीडिएट और डिप्लोमा का डेटा फिल करना है, वो कैसे फिल करेंगे आप, आपने डिग्री बतानी है, आपने एफएससी किया था या डीएई किया था, जो आपकी मैट्रिक के बाद वाली डिग्री है वो कौन सी है। आप एफएससी के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और डीएई की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो स्टूडेंट था उसने डीएई किया था, तो डीएई की बेसिस पे अप्लाई कर रहा है वो, तो डीएई को टिक लगा दें। इसी तरह से आप अपना बोर्ड बता दें, तो फॉर एग्जांपल उसका बोर्ड था कराची टेक्निकल बोर्ड। अच्छा, इसी तरह से फिर उसको स्पेशलाइजेशन या फील्ड बतानी है। फील्ड में देखें, क्योंकि ये डिप्लोमा है, डिप्लोमा में हमारी सिर्फ और सिर्फ ये शर्त है कि बच्चे ने केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स पढ़ी हो, तो वो डिप्लोमा की कोई सी भी फील्ड से हो सकता है। तो किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए आपने टेक्निकल को चेक लगा देना है। अगर आपने टेक्निकल को चेक लगा दिया इसका मतलब हम समझेंगे कि आपने जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो टेक्निकल है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से पासिंग ईयर, आपने अब यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2018, और ये बताना है कि ये जीपीए बेस्ड था या परसेंटेज बेस्ड था। सपोज करें कि ये परसेंटेज बेस्ड था तो मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, चेक लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑप्टेन जीपीए पे आऊँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा मेरी नंबर्स। अच्छा, नंबर जो है वो ऑप्टेन मार्क्स लिखने पहले, फॉर एग्जांपल मेरे ऑप्टेन मार्क्स हैं 850 और मेरे टोटल मार्क्स हैं 1100। तो यहाँ पे देखिए मेरी परसेंटेज खुद ही बहुत कैलकुलेट होकर आ गई है, जो कि 77.27 बन रही है, जो कि 60% से ज़्यादा, इसका मतलब मैं एलिजिबल हूँगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक की डिग्री पर आ जाते हैं। मैट्रिक में हमने डिग्री जो ली है वो एसएससी ली है। बोर्ड जो है वो हमारा फॉर एग्जांपल कराची का बोर्ड है। अच्छा, इसी तरह से हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो साइंस में होना ज़रूरी है, साइंस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। पासिंग ईयर जो है वो मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 2015, और परसेंटेज में होता है नॉर्मली 850, और यहाँ पे मैं, ठीक है। तो ये अगेन इसने परसेंटेज खुद ही कैलकुलेट। ये सारा डेटा फॉर्म फिल करने के बाद आप देख लें सबके ऊपर ग्रीन चेक आ गए, तो अब आपने सबमिट कर देना। जब आप सबमिट करेंगे तो ये इस तरह से डेटा सबमिटेड बता देगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो आपके 2 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी है और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी। आप अभी भी दोनों को एडिट कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी एडिट कर सकते हैं और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को भी एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ जो है हमारे पास वो एप्लीकेशन डिटेल्स हैं। आपने कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो देखते हैं क्या है। तो स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स हैं, इसमें आपने बताना है कि आपका ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है। 2 ट्रेनिंग सेंटर हमारे, आप कहाँ से ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं। आप या तो कराची इंस्टीट्यूट जो कि कराची में, और चश्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि चेसेंट हमारा चश्मा मियाँवाली में वाक़ है। तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा कराची से करना चाहता है तो मैं उसको चेक कर देता हूँ। टेस्ट सेंटर, आप टेस्ट कहाँ पे करवाना चाहते हैं, कोशिश करें अपने घर के करीब वाला टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करें। और जो अगर आप कराची के करीब रहते हैं तो कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, इसी तरह से जिस सिटी के करीब जो आपका करीबी नियरेस्ट है तो आप उसमें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बात याद रखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई टेस्ट सेंटर ड्रॉप करना पड़ता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम होने की वजह से। तो उसमें ये होता है कि जो भी बंदा जिस टेस्ट सेंटर में अप्लाई कर रहा होता है हम उसको उससे करीबी, उसके एड्रेस के करीबी दूसरे सेंटर में हम उसको भेज देते हैं। तो ये बात यहाँ पे काबिल गौर है। फॉर एग्जांपल आप लाहौर के करीब रहते हैं तो आपने लाहौर सेलेक्ट कर लिया टेस्ट सेंटर में। अच्छा, थ्रू प्रॉपर चैनल वाली बात वही है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस अदारे में तो आपने थ्रू प्रॉपर चैनल आना है, यानी कि आपने अप्रूवल के थ्रू आना है। अगर आपने अप्रूवल ली हुई है तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल को येस कर देंगे। अगर आप वैसे ही अप्लाई कर रहे हैं, आपका किसी सरकारी इदारे से ताल्लुक़ नहीं है, तो आपने नो कर देना है। आपको थ्रू प्रॉपर चैनल आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहे येस करें चाहे नो करें, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी सरकारी इदारे के बाद में निकले और आप थ्रू प्रॉपर चैनल ना आए होंगे तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे खुद ब खुद। तो अभी मैं सपोज करता हूँ कि हमारा एप्लीकेंट ऐसे ही है, इसने ये थ्रू प्रॉपर चैनल को आने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये सारी फॉर्म सारा एंट्री करने के बाद देखें ग्रीन चेक्स आ गए, आप इसको सबमिट कर दें तो डेटा सबमिट हो जाएगा। अच्छा,
अब हमारे 3 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं, एप्लीकेशन डिटेल्स भी हमने पुट कर दी हैं। अभी भी देखें हम तीनों में जाके इनको एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें डेटा वेरिफिकेशन में जाएं, तो डेटा वेरिफिकेशन से हम इसको देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अपना डेटा वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आपने अपना नाम लिखा था, नाम एप्लीकेंट, फादर नेम, और इसी तरह से जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर, रिलीजन, डोमिसाइल, सेक्ट, नेशनैलिटी, हाइट, वेट, कलर ब्लाइंडनेस नहीं थी, आप विजन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा, इसी तरह से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी सारी आ गई है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी सारी आ चुकी है, और ये सारी चीज़ें मेक श्योर कर लेंगे सब कुछ ठीक हो, क्योंकि आपने ये डिक्लेरेशन करनी है। I hereby declare that I have read all the data and it is up to my best knowledge. Further, if any data is wrong or misspelled, I will be responsible for the cancellation of my form. तो आप अगर फॉर्म कैंसिल होता है तो आप उसकी ज़िम्मेदार खुद होंगे। आपने इसको बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज डेटा पे क्लिक कर सकते हैं, आप फिर वो स्पेसिफिक डेटा जाके चेंज कर लें। अब इसके बाद वेरीफाई करने के बाद आप पीछे नहीं जा सकते। तो जैसे ही देखिए मैं वेरीफाई करूँगा, यहाँ पे वो पूछेगा कि वेरीफाई करने के बाद आप पीछे नहीं जा सकते, दोबारा एडिट नहीं कर सकते। क्या आप वाकई वेरीफाई करना चाहते हैं? यस, तो ओके कर दें इसको, तो आपका डेटा सबमिट हो गया। ये डेटा सबमिट करने के बाद आप देखें तो आपका डेटा वेरिफिकेशन जो है वो ओके हो गया। डेटा वेरिफिकेशन ओके हो गया, लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बंद हो चुकी है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन बंद हो चुकी है, और एप्लीकेशन डिटेल, ये तीनों चीज़ें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपने अगला काम क्या करना है कि आपने बैंक स्लिप का प्रिंट निकालना है। बैंक स्लिप का प्रिंट निकालने के लिए आपने क्या करना है कि बैंक स्लिप पे क्लिक करें, डाउनलोड कर लें इसको, और यहाँ से डाउनलोड भी कर लें इसको। तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपका, ये PDF डाउनलोड हो गया। अब इसका प्रिंट आउट निकाल लें। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो नेशनल बैंक में भी फ़ीस जमा करा सकते हैं और अस्करी बैंक में भी जमा करा सकते हैं। एक बात याद रखने वाली है, वो ये है कि अस्करी बैंक में हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े, जिसको हम प्रोसेसिंग फ़ीस कहते हैं, बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस। लेकिन नेशनल बैंक में आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि नो बैंक चार्जेस टू बी पेड बाय एप्लीकेंट। इसका मतलब ये है कि नेशनल बैंक में अगर आप फ़ीस सबमिट कराते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये देने हैं। लेकिन अगर आप इसको फ्री ऑफ चार्ज अवेल करना चाहते हैं तो आपने उसको स्पेसिफिकली बताना है कि आपका जो अकाउंट टाइटल है वो किन्पो KNPC है, और उसने अपने सिस्टम में ZNBP KNOP लिखना है, तो ये फ्री में आपका सबमिट हो जाएगा। ये बातें आपने दिमाग में रखनी है। बेहतर है कि आप NBP में जमा कराएं ताकि आपको कम पैसे खर्च हों। अस्करी बैंक में भी आप जमा करा सकते हैं, लेकिन अस्करी बैंक में आपको हो सकता है कि आपको थोड़े ज़्यादा पैसे पे करने पड़े। अच्छा, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो आपने यहाँ से बैंक डिपॉजिट स्लिप जो है वो डाउनलोड कर ली। अब आप जो है वो वापस आ जाएं, और आप जाएंगे बैंक में जाके आप फ़ी सबमिट करेंगे, जो वाउचर निकला उसकी बेसिस पे। तो जब आप फ़ी सबमिट कर लेंगे तो यहाँ पे देखें आप अपनी फ़ी सबमिशन डिटेल एंटर कर सकते हैं। फ़ी सोर्स बता देंगे, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरी थी उसकी फ़ीस जमा की है, बैंक किस बैंक में भरी है, फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक में भरी है, ब्रांच का नाम बता दें, वो आपकी स्लिप पे लिखा हुआ होगा ब्रांच का नाम, फॉर एग्जांपल कराची ब्रांच है तो आपने कराची लिख देना है। रिसिप्ट नंबर फॉर एग्जांपल 01 था। इसी तरह से किस डेट को आपने जमा कराई है तो आपने वो डेट डाल देनी है। इसी तरह से अमाउंट 600 रुपये खुद ही ब खुद लिखा हुआ आएगा, क्योंकि उसकी फ़ीस 600 रुपये ही है। तो आपका डेटा इस तरह से यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। देन अगेन आपने वाउचर की तस्वीर यहाँ पे लाजमी अपलोड करनी है। वाउचर की तस्वीर आपने यहाँ पे अपलोड की, फॉर एग्जांपल ये तस्वीर है, आपने वाउचर की साफ़ सुथरी तस्वीर लेके अपलोड करना है, और ये अपलोड हो गया। ये आपका वाउचर अब सबमिट हो चुका है। अच्छा, यहाँ से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ी सबमिशन भी हो चुकी है और आपकी बाकी डिटेल्स भी सबमिट हो चुकी हैं। अब हमारा जो इदारा है वो आपकी फ़ी सबमिट होने के बाद अब हम जो है वो उस फॉर्म को देखेंगे। फॉर्म के अंदर अगर सारी चीज़ें मुकम्मल होंगी तो हम उसको एक्नॉलेज करके आपका रोल नंबर जनरेट कर देंगे, जिसके बाद आप जो है वो एडमिट कार्ड प्रिंट लेके एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी बैंक स्लिप और आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपने ये तीनों चीज़ें कुरियर कर देनी है। और एडमिट कार्ड जो आपने प्रिंट किया है उस एडमिट कार्ड को आपने लेके उसमें अपने टेस्ट सेंटर में बताए हुए टाइम पे पहुंच जाना है। तो
तो इस तरह से आपका जो ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है ये इस तरह से काम करेगा। जब आपने अपनी फॉर्म फिलिंग कर ली है तो बस आपने यहाँ पे इसको साइन आउट कर देना। तो ये था किन्पो ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम के अंदर अप्लाई करने का तरीका। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप info@kinpo.edu.pk पे मेल भी कर सकते हैं और दिए हुए नंबर रजिस्ट्रार के नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।